हाँ जी, नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का शिष्ट के खूबसूरत फिटनेस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम मसल डॉग फिटनेस। और ये एंड मी बोथ आर मसल डॉग्स। आज हम साइकिल्स सीरीज का या प्लेलिस्ट का सेकेंड वीडियो देखने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ साइकिल्स। हम साइकिल्स सीरीज का सेकेंड वीडियो देखने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ साइकिल्स। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो साइकिल्स होती हैं तीन प्रकार की। इसको हटा देते हैं, जस्ट जिम से आया, थोड़ी ठंड लग रही है पर कोई नहीं। मोटा मोटा देखा जाए तो तीन प्रकार की साइकिल होती हैं। पहली प्योर बल्किंग या सिर्फ बल्किंग कह लो, पर अच्छा मैं सारी ही बता रहा हूं। देखो, पहली है प्योर बल्किंग, दूसरी है लीन गेनिंग या लीन गेनिंग, या कुछ लोग इसे क्लीन बल्किंग भी कहते हैं, और इसे डर्टी बल्किंग भी कहते हैं। ठीक है, पहली प्योर बल्किंग या डर्टी बल्किंग, दूसरी लीन गेनिंग या क्लीन बल्किंग, तीसरी बल्क प्लस कट। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन लोगों ने देखा होगा कि मैंने इस बार ये वाली साइकिल करी। क्यों, क्या, कैसे, वो सब मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा कि आपके शरीर के लिए कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी साइकिल करनी है। अभी मैं सिर्फ इनका टाइप समझा रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली दोनों एक ही वीडियो में कवर हो सकते हैं, आधे एक घंटे का वीडियो बना के, पर जितना मैंने नोटिस किया लोग 10-15 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, उससे ज़्यादा देखने वाले हैं। कुछ हैं मेरे प्रिय मित्र मसल डॉग फैमिली के जो परमानेंट से पार्ट हैं, जो लाइव में भी प्रकट हो जाते हैं। वो लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि आप घंटे भर का ही बनाओ, हम फिर भी देखेंगे। पर ज़्यादातर लोग, अब चैनल बनाया है, रोजी रोटी यही है, यहीं से कमाना है, तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। अगर पहले ही 1 घंटे का वीडियो होगा या आधे घंटे का वीडियो होगा तो लोग क्लिक ही नहीं करते, है ना। तो जब समाज में ये विज्ञान फैलेगा, ज्ञान फैलेगा, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, प्योर बल्किंग, डर्टी बल्किंग, फिर लीन गेनिंग, क्लीन बल्किंग, तीसरा बल्क प्लस कट, चौथा लीन गेनिंग प्लस कटिंग, लास्ट वाला पांचवा प्योर कटिंग। बूम। ठीक है, ये 5 प्रकार की साइकिल्स होती हैं। इसके अलावा अगर किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं जरूर अगले वीडियो में कवर करूंगा कि हाँ मुझसे छूट गया था। मैं आजकल वैसे भी कमेंट में कोई मुझे गाली मारता है, कोई ऐसी चीज बताता है जो मैंने गलत बोली होती है, तो मैं जरूर अपने अगले किसी वीडियो में उसको बताता हूँ। जैसे पिछले मैंने नेफ्रोसेफ के बारे में बताया था, ओ नेफ्रोसेफ नाम था शायद उसका, पिछले में याद नहीं आ रहा था मुझे। प्योर बल्किंग का भावार्थ क्या है? दैट आप बहुत सारा, मतलब इसका मतलब क्या है और उद्देश्य क्या है, दोनों चीज बताता हूं मैं। मतलब है कि आप प्योर पूरी तरह से बल्किंग करना चाह रहे हो। बल्किंग का मतलब क्या है? बल्क मतलब महिषासुर बनना है, बेसिकली हल्क बनना है आपको। तो जब हम प्योर बल्किंग करते हैं या डर्टी बल्क करते हैं तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ, पता नहीं पूरा बोर्ड दिख रहा है या नहीं, लॉन्ग एस्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, लॉन्ग एस्टर्स में आ जाएंगे, मार्कर बदल लेते हैं थोड़ा, चैनल फैंसी है हमारा ने। सबसे पहले यहां आ जाते हैं, नीचे बैठ के। ओम, लॉन्ग एस्टर्स। लॉन्ग एस्टर्स में क्या आएगा? यहां आ जाएगा टेस्ट ई या टेस्ट सी या सस्टेनॉन, या बस ये 4 हो गए। टेस्ट ई, टेस्ट सी, सस्टेनॉन, ये हो गया टेस्ट बेस। फिर उसके बाद आ जाएगा डेका ड्यूरेबोलिन या फिर नेंड्रोलॉन डेकानोएट। साथ में दूसरा हो जाएगा EQ या बोल्डेनॉन कहते हैं जिसे, बोल्डी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा भारी भरकम में आ जाएगा ट्रेन ई, और उसके बाद ट्रेन ई आप कर सकते हो डर्टी बल्क में यूज, पर ये लीन गेनिंग का कंपाउंड है। अभी मैं सिर्फ डर्टी बल्क के बताता हूं, चलो ठीक है। जिन लोगों को वो थोड़ा भारी भरकम करना है उनके लिए ट्रेन ई ऑप्शनल है। ठीक है, ये वैसे डर्टी बल्क का कंपाउंड नहीं है, लीन गेनिंग का है। उसके साथ हम यूज कर सकते हैं
एनाड्रॉल भी छोड़ दो, मैं बताऊंगा क्यों। डायनाबॉल आ जाएगी ओरल कंपाउंड्स में, ठीक है। तो क्या हो गया, पहला टेस्टोस्टेरोन, एनेंथेट, साइप्रियोनेट, सस्टेनॉन। उसके बाद इनमें से कोई ना कोई यूज करना ही पड़ेगा, टेस्ट बेस जरूरी है, लॉन्ग एस्टर्स डर्टी बल्क, प्योर बल्क में। उसके साथ में डेका या फिर बोल्डी, ये दो चीजें हैं। ओरल में अगर यूज करना है तो डायनावॉल। ये है प्योर बल्किंग के कंपाउंड्स। साथ में ऑप्शनल है ट्रेन ई, ठीक है। मैंने अभी इनिशियली बल्क प्लस कट, मेरा जन्मदिन है 19 जनवरी को, तो मैंने जैन से दिसंबर, दिसंबर से नवंबर, नवंबर से अक्टूबर, तो करीब ऐसे 20, 22, 25 अक्टूबर को साइकिल शुरू की थी, ताकि मैं जन्मदिन तक थोड़ा ठीक ठाक कंडीशन में आ जाऊं। क्योंकि उससे पहले मैं गोवा शोवा, शादियां, ये सब चीज़ें करके आया था, तो बहुत ज़्यादा गुब्बारा हो गया था, फुटबॉल हो गया था, तो मसले अंदर थी, पर फैट और पानी की वजह से छुपी हुई थी। तो वो बाहर निकालने के लिए जनवरी तक मैंने प्योर कटिंग स्टार्ट करता करता पूरा रिप्ड हो जाता। पर प्योर कटिंग में क्या होता है, मसल लूज भी होता है, तो इसलिए मैंने बल्क प्लस कट किया था। मैं बल्क प्लस करना समझाऊंगा, अपनी कहानी या पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो डर्टी बल्क या प्योर बल्क में ये कंपाउंड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। ये इसलिए है कि अगर आपको बहुत ज्यादा गेन करना है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, आपका जो खाना पीना होगा वो अंधा होगा। अंधा का मतलब है जो भी आपका, देखो सबसे पहले तो अच्छा चलो, जब मैं डाइट वाला वीडियो बनाऊंगा कैसे डाइट रहे, तब बीएमआर के बारे में समझाऊंगा। इंटरनेट पे आप जो अपना बीएमआर निकालोगे, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब जो भी दिन भर में आपका शरीर कैलोरीज यूज करता है, उसमें आप 1000 सरप्लस कर सकते हो इजीली, प्लस 1000 कैलोरीज, ठीक है। और इसमें प्रोटीन कार्ब्स और फैट का रेशियो रखना है लगभग 30% या 35% प्रोटीन, लगभग 50% कार्ब्स एंड 20% फैट, ठीक है। बीएमआर जो भी आएगा प्लस 1000 मतलब 3000, फिर उसका 30% यानी 900 कैलोरीज प्रोटीन से, उसका 50% मतलब 1500 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से, उसका 20% मतलब 3000 था ना, तो 600 कैलोरीज फैट से, ठीक है। ऐसे करना है। वर्कआउट आप हर चीज में हाइपरट्रोफी के लिए ही करोगे, प्योर बल्किंग हो, डर्टी बल्क हो, लीन गेन हो, प्योर कटिंग हो, कुछ भी हो। प्योर बल्किंग में आप इंटेंसिटी थोड़ी कम रख सकते हो, वेट हल्के भी कर सकते हो, बट भारी ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि खाना पीना शरीर में रहेगा, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा रहेगा, तो ऊर्जा बहुत ज्यादा रहेगी। ये सब कंपाउंड्स जॉइंट्स एंड ऑल को भी सपोर्ट करते हैं, बॉडी में वाटर होल्ड कराते हैं, तो उसकी वजह से आपके जॉइंट्स में दर्द नहीं, तो आप कितना भी भारी उठा सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि बल्किंग के दौरान भारी वेट उठाओ या कुछ, अदरवाइज आप हल्के से भी बल्किंग कर सकते हो, भारी वेट से बल्किंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इंटेंसिटी ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, आप सेट्स के बीच ब्रेक बहुत ज्यादा लोगे, मस्त अपना रिलैक्स होकर करना है, 2-3 घंटे आराम से वर्कआउट करो, ठीक है। तो ये हो गया, डाइट भी कवर हो गई, वर्कआउट्स भी कवर हो गए, सामान भी कवर हो गया। ये है प्योर बल्किंग। डर्टी बल्किंग, उसका उद्देश्य क्या है? प्योर बल्किंग या डर्टी बल्किंग का उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा मसल मास गेन करना, ठीक है। सारी साइकिलें जितनी हैं, मसल मास सबसे ज्यादा आप इसमें गेन कर सकते हो। बस ये है कि क्योंकि आप अंधा खाना खाओगे, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, ये जो मैंने बताया ना बीएमआर प्लस 1000, ये जो आप खाओगे, ये आपने दिन भर का मिनिमम खाना है, कम से कम 3000 कैलोरीज लेनी ही है। मतलब 900 ग्राम प्रोटीन, 900 कैलोरीज प्रोटीन से, 1500 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से एंड 600 कैलोरीज फैट से लेनी ही है। उसके ऊपर से आप कितना भी खाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे होगा कुछ नहीं। देखो एग्जैक्ट अमाउंट बता पाना कि कितना खाना लगेगा वो पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूं, तो मैं एग्जैक्ट फ्यूल पहले से नहीं बता सकता कि इतना लगेगा। मैं कहीं तेज चलाऊंगा, कहीं धीरे चलाऊंगा, कहीं स्लो पाएगा, कहीं कुछ होगा, कहीं गाड़ी रोक रोक के ट्रैफिक में चलानी पड़ेगी, डीजल ज्यादा जलेगा। मैं एक एस्टिमेट बता सकता हूं कि मेरी गाड़ी लगभग 10 से 15 का एवरेज देती है, तो मैं 12 के हिसाब से बता दूंगा कि लगभग इतना तेल लगेगा। पर हो सकता है उससे कम या उससे ज्यादा लगे, थोड़ा बहुत, है ना। तो वैसे ही बेसल मेटाबॉलिक रेट एक रफ आइडिया है, उसमें आप 1000 ऐड करोगे, फिर जो आपने खा लिया उसके बाद आप, तो एग्जैक्ट जो बताना चाह रहा था ना एग्जांपल से, डीजल वाले से, एग्जैक्ट कितनी कैलोरीज चाहिए बॉडी को, या कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्ब्स चाहिए, मैक्सिमम मसल मास गेन के लिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो आप इतना तो खाओगे ही, इससे ज्यादा भी खा सकते हो, इससे कम नहीं खाना है, क्योंकि आप प्योर बल्किंग, डर्टी बल्क कर रहे हो, जिसमें आपका उद्देश्य है मैक्सिमम मसल मास गेन करना। साथ में वाटर होल्ड हो या फैट होल्ड हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, वो आप बाद में हटा लोगे। मैक्सिमम मसल मास गेन करने के लिए मिनिमम इतना खाओगे ही, बीएमआर प्लस 1000, उससे ज्यादा जितना खाना चाहो उतना खा सकते हो, ठीक है। प्योर बल्किंग का उद्देश्य क्या है? मैक्सिमम मसल मास गेन करना। कष्ट यह है उसमें कि फैट और पानी भी होल्ड होगा, ठीक है। तो जिन लोगों को जैसे कंप्लीट करना है किसी को, तो वो इससे शुरू कर सकता है, जिसको पूरे मतलब
आज से लेके पूरे साल मुझे, अगर जैसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मैं तो नहीं हूं उनमें से क्योंकि मैं तो अय्याशी ज्यादा करता हूं, कुछ रोते रहते हैं कि इसने स्टेरॉइड ले लिया, आपकी बॉडी क्यों नहीं बन रही। बेटा इंस्टा पे जाओ, हमारी स्टोरियां देखो, तब पता लगेगा हमारी बॉडी क्यों खराब हो जाती है बार बार। ठीक है, कल ही एक ने कमेंट किया था, वो जो NF DP वाला लड़का है जो लाइव में भी मिला था, जो पूछ रहा था मेक वीडियोज ऑन PEDs, जो फिट मसल डॉग फैमिली वाले हैं उनको याद होगा, हम लाइव में डिस्कस कर रहे थे, साहिल याद है। तो वो कह रहा था ना कि व्हाट आर PEDs, PEDs की वीडियोस बनाओ, PEDs की वीडियो पर। फिर मैंने बोला कि सारे वीडियोस PEDs पे ही तो हैं। तो उसने कल कमेंट किया था, कि परसों कमेंट किया था कि जब 1 या 2 साइकिल में गेन करके, तो उसने लिखा था 1 या 2 साइकिल में 10-15 kg मसल मास गेन करके ये असंभव है। ठीक है, आप कितने पेप्टाइड ले लो, कितने साम्स ले लो, कितना कुछ अच्छा पेप्टाइड रह गया इसमें, कुछ भी ले लो आप, 10-15 kg मसल मास एक साइकिल में गेन करना असंभव सा है। ठीक है, अनलेस आप आज ही शुरू कर रहे हो, आपके शरीर में कुछ है ही नहीं और बहुत सारा खाओ, फिर भी मुश्किल है मेरे हिसाब से। और करोड़ों रुपए आपके पास की जितनी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, साम्स, पेप्टाइड्स, एनाबॉलिक्स, सब ले लिया आपने, तब में भी आप कर लो 10 kg के आसपास, अदरवाइज इंपॉसिबल है। तो एक बार साइकिल करके फिर जिंदगी भर 10-15 kg मसल मास को मेंटेन क्यों नहीं करते हैं? जीवन भी तो जीना है। ऐसा थोड़ी है कि जो लोग स्टेज पे कंपीट कर रहे हैं उनका तो धंधा ही वो है, रोजी रोटी वो है, तो वो पूरे साल शेप में रह रहे हैं, जब तक उनकी जवानी है, जब तक वो झेल सकते हैं। उसके बाद बुढ़ापे में फिर वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, या जो लोग बुढ़ापे में भी लगे हुए हैं वो लगे हुए। पर जो हर महीने छुट्टी पे जा रहा है, दारू पी रहा है, खा भी रहा है, या शिकरा मैगी खा रहा है, समोसे खा रहा है, जलेबियां खा रहा है, इंस्टा पे स्टोरियां डाल रहा है, वो कहां से मेंटेन करके रखेगा, है ना। अगर आप ऐसी श्रेणी से हो जो पूरे साल गिन गिन के नाप तोल के खा सकता है, तो आप ऑब्वियसली, या फिर पूरे साल आप मेंटेन करके रख सकते हो, तो आप ऑब्वियसली एक साइकिल करके छोड़ सकते हो, जैसे कि मैं साइकिल्स वाले वीडियो बता चुका हूं। जरूरी नहीं है दूसरी साइकिल करना, पर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, वर्कआउट्स, पूरा मतलब आपकी लाइफस्टाइल, आपकी पूरा दिन, पूरे साल का हर दिन आपके वर्कआउट, आपके खाने के चारों ओर घूमेगा। नौकरी पे जाना, बच्चे, बीवी सब त्याग दोगे, साधु संत बन जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, NF जो भी नाम है उसका पढ़ नहीं पाया कभी। ठीक है, प्योर बल्किंग में आप एक और चीज यूज कर सकते हो, HGH, अगर आपके पास पैसा है। साम्स भी यूज कर सकते हो, बट साम्स मोस्टली लीन गेनिंग वाले ही होते हैं, पर इसमें अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप LGD यूज कर सकते हो, LGD 4033 एंड RAD 140 एंड मे बी YK11 भी होता है। ये सारी चीजें हैं जो सब नहीं यूज कर लेना है, इनमें से कुछ चीजों की साइकिल बना के प्रॉपर यूज करना है। ठीक है, मुझसे साइकिल बनानी है तो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हुआ होगा, पैसा बहुत लेता हूं मैं, पर काम भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये हो गया प्योर बल्किंग का। अब आ जाते हैं लीन गेनिंग पे। लीन गेनिंग या क्लीन बल्किंग का मतलब है दैट आप पूरी साइकिल, जुपिटर चिड़िया के पीछे भाग रहा है, पूरी साइकिल सिर्फ और सिर्फ मसल मास ही गेन करोगे। प्योर बल्किंग, डर्टी बल्किंग सबसे इजी है, अंधा खाओ, कुत्तों की तरह खाओ, मतलब कितना भी खाओ, नॉट कुत्तों की तरह, मतलब जैसे, हाँ वैसे कुत्तों की तरह ही। जुपिटर को मैं अभी 1 किलो मुर्गा देता हूँ, 5 मिनट बाद मैं चिप्स का पैकेट खोलता हूँ, ऐसे आ जाता हूँ, तो फिर उसको चिप्स भी खिलाओ, वो खा ले, कुछ भी खिलाओ खा लेता है, नॉन स्टॉप, मरने तक खाएगा वो। ठीक है, तो डर्टी बल्क में आप ऐसे खा सकते हो, अय्याश आदमी की तरह। डर्टी बल्क मेरे जैसे आदमियों के लिए है, पर फिर वही बाद में फैट हटाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इस वजह से डर्टी बल्क कर नहीं सकता मैं। लीन गेनिंग, क्लीन बल्किंग में क्या है, आप सिर्फ मसल मास गेन करोगे, और कुछ भी यूज कर लो आप, इसमें बहुत ज्यादा मसल मास गेन नहीं हो पाएगा। क्लीन बल्किंग या लीन गेनिंग में आपका 5 kg लगभग या 7 kg हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 kg प्योर मसल मास। आपने मेरी स्टोरी देखी थी अगर, इंस्टा पे एक दिन मैंने डाली थी कि 1 किलो मसल कितना होता है एंड 1 किलो फैट कितना होता है। अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ये 1 किलो, अगर ये 1 किलो मसल है, ये 1 किलो फैट है। ठीक है, तो शरीर में जमा होगा अगर 1 किलो मसल, तो पता ही नहीं लगेगा कहां जमा हो। पूरे शरीर में कुल मिला के अगर 5 किलो मसल बढ़ रहा है, तो लगभग कहां से, पैर से सर तक हर जगह थोड़ा थोड़ा मसल बढ़ा है, तब 1 किलो हुआ है, 5 किलो हुआ है। तो वो किसी एक जगह पे ऐसा नहीं होगा कि एक साइकिल में डोला आपका 2 इंच बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लीन गेनिंग या क्लीन बल्किंग में हमारा उद्देश्य है कि हम सिर्फ मसल मास गेन करें। ऑब्वियसली मात्रा, जो क्वांटिटी होगी रिजल्ट की या मसल मास गेन करनी, वो थोड़ी कम होगी, पर इसमें फायदा ये है दैट आप, ये उन लोगों के लिए है जो लोग जीवन भर, जो लोग फिटनेस इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग हैं, जो जिनको साइज से मतलब नहीं है, शेप में रहना है। ठीक है, अब जैसे मैं हूं, मैं क्या करता हूं, कुछ एक साइकिल करी, फिर वो 1-2 महीने मेंटेन हो पाता है PCT या उसके बाद ब्रेक में, फिर उसके बाद ऐसी की तैसी कर देता हूं मैं, शरीर की खा पी के अय्याशी करके, फिर उसके बाद दूसरी साइकिल। तो मैं पिछले 2 या 3 साल से सिर्फ लीन गेनिंग कंपाउंड चला था,
लीन गेनिंग के कंपाउंड है शॉर्ट एस्टर्स। बेटा एक सेकंड रुक जा। शॉर्ट एस्टर्स, शॉर्ट एस्टर्स में यहां लिख रहा हूं। शॉर्ट एस्टर्स में है आपके टेस्ट प्रॉप, ट्रेन एसिटेट, मेस्टेरॉन या ड्रोस्टेनोन प्रोपेनेट, एनावार, एंड मेरे हिसाब से आप एनाड्रॉल भी लीन गेनिंग में यूज कर सकते हो। प्योर बल्किंग में भी यूज कर सकते हो एनाड्रॉल, पर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पानी ड्रॉल या फैट नहीं होल्ड कराती है एनाड्रॉल। फैट तो कोई कंपाउंड होल्ड नहीं कराता है, बस पानी नहीं होल्ड कराती मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत उसमें इफेक्ट्स होते हैं। एनाड्रॉल वाला वीडियो देखो समझ आ जाएगा। टेस्ट प्रॉप, ट्रेने, मेस्ट्रॉन, एनावार, एनाड्रॉल और क्या है, आप चाहो तो IGF LR3 यूज कर सकते हो। और क्या होता है, बाकी साम्स जो यहां कवर किए हैं वही यूज कर सकते हो। मैंने बताया साम्स एरोमेटाइज नहीं होते हैं, एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, तो वाटर होल्ड नहीं करेंगे, इसलिए ये जो बल्किंग वाले साम्स है यही सारे के सारे इसमें भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लीन गेनिंग। इसमें आप खाना पीना जो रखोगे वो होगा, जैसे यहां BMR प्लस 1000 था, तो इसमें आप इसको यहीं रहने देते हैं ताकि मिस ना हो। लीन गेनिंग का मैं वहां लिख देता हूं। हरिओम। लीन गेनिंग का यहां लिख रहे हैं। लीन गेनिंग में डाइट के लिए आप न्यूट्रिशन जो आपका वो आप BMR प्लस 300 से शुरू करो। 300 से इसलिए शुरू करना है क्योंकि इन जनरल जब आप एनाबॉलिक्स शरीर में डालोगे तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट ही बढ़ जाएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट है क्या, दिन भर में कितनी कैलोरीज यूज कर रहा है आपका शरीर। जब आप कंपाउंड्स डालते हो, जैसे शॉर्ट एस्टर्स डाल रहे हैं, तो 3 से 4 दिन में काम करना शुरू कर देंगे। नॉट असर नहीं दिखने लगेगा, बट शुरू कर देंगे काम करना। उसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट की मात्रा थोड़ी थोड़ी ऐड हो के कंपाउंड, जैसे आप खाते में अगर पैसा डालोगे 1 साल में कितना इंटरेस्ट आ जाएगा। 1 लाख रुपए डाला था आपने, शायद उसमें 7,000 रुपए बढ़ जाएगा, है ना। पर 10 साल के लिए छोड़ दोगे उसको, जैसे FD बना के छोड़ते तो पैसा डबल हो जाता है। मेरे को पता नहीं, मैंने कभी FD बनाई नहीं है, तो बहुत बढ़ जाता है शायद, है ना। तो उसी प्रकार से जब आपके ऑर्गन्स, जैसे आप सामान डालोगे थोड़े थोड़े रिजल्ट आने शुरू होंगे। रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, ऑर्गन्स ज्यादा काम कर रहे हैं। जितना काम इन जनरल करते हैं उससे 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना काम कर रहे हैं। तो जब सारे ऑर्गन ज्यादा काम कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर ही तो है ऑर्गन्स, तो बॉडी ज्यादा कैलोरीज यूज कर रही है, ज्यादा एनर्जी यूज कर रही है, तो आपका BMR इन जनरल ही बढ़ जाएगा। तो आप पहले BMR प्लस 300 से शुरू करोगे। इसमें आप कोशिश करो लगभग 35% प्रोटीन रखो, 55% कार्ब्स रखो एंड 10% फैट रखो। ठीक है, यह है लीन गेनिंग का आपका सौदा खाने पीने का। वर्कआउट्स इसमें भी हाइपरट्रोफी के लिए करना है, लाइट, मॉडरेट, हैवी, हर टाइप के वेट्स कर सकते हो। लो रेप्स, हाई रेप्स, मीडियम रेंज के रेप्स सब करो। हर प्रकार के वर्कआउट करना जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है शरीर में हर जगह, अगर ओवरऑल देखा जाए पूरे शरीर में लगभग आधे आधे टाइप 1 टाइप 2 फाइबर्स हैं, स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच, एंड्योरेंस वाले और एक्सप्लोसिव एनर्जी वाले। तो 51 49 हो सकता है किसी के शरीर में, जो एंड्योरेंस रनर है उसके शायद 45 55 हो जाए, लगभग बराबर ही होते हैं। ठीक है, और हर पार्ट में, जैसे अब जांघें हमेशा पैरों पर खड़े रहते हो बचपन से, तो उसमें एंड्योरेंस वाले ज्यादा होंगे, तो वैसे ही कुल मिला के हर पूरे शरीर में हर अंग में आपके टाइप 1 टाइप 2 दोनों टाइप के होते हैं। तो आपको लाइट, मॉडरेट, हैवी हर वेट करना चाहिए। बस इसमें इंटेंसिटी, प्योर बल्किंग में जैसे हम आराम से अय्याशी करके वर्कआउट कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा इंटेंसिटी ज्यादा रखो, मतलब ब्रेक 1 मिनट 1.5 मिनट का रखो, उससे ज्यादा नहीं। हैवी वेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली ब्रेक ज्यादा होगा, लाइट वेट कर रहे हो तो ब्रेक कम होगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। इंटेंसिटी इसमें मॉडरेट रखो। ठीक है, प्योर कटिंग में मैक्सिमम हम इंटेंसिटी रखेंगे, इसमें मॉडरेट इंटेंसिटी का वर्कआउट करना है। ठीक है, सेम साम्स यूज होंगे, सेम। ये हो गया लीन गेनिंग या क्लीन बल्किंग। और न्यूट्रिशन का एक चीज ध्यान रखना, आप किसी भी प्रकार की साइकिल कर रहे हो, बल्किंग, लीन गेनिंग, कटिंग, प्योर, व्हाटएवर, कुछ भी आप कर रहे हो, पहले आप जो डाइट फॉलो करना शुरू करोगे, जैसे BMR प्लस 300, BMR प्लस 1000 आपने शुरू किया, अब उससे आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा विद इन 2 to 3 वीक्स। 3 हफ्ते फॉलो करना। जैसे मैं जिनसे डाइट प्लानिंग करता हूं, पैसा लेता हूं, उनका मैं यही करता हूं, 3 हफ्ते की पहले रफ डाइट बनाता हूं बेस्ड ऑन देयर बॉडी, एक्टिविटी लेवल, कंपाउंड जो चल रहे हैं, हर चीज के हिसाब से एक डाइट बन गई। 3 हफ्ते जब वो फॉलो करते हैं, रिजल्ट दिखते हैं, तो पता लगता है कि शरीर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितना यूज कर रहा है, क्या कर रहा है। फिर उसमें चेंजेस करके मैं उसको फाइनल डाइट दे देता हूं कि ये हमारी फाइनल डाइट है। अब आप मंथली अपडेट करना चाहते हो, उससे पैसा दो और करवाओ, या फिर आप 100 200 कैलोरीज कम ज्यादा कर सकते हो। तो वो मैं आपको बताता हूं।
आपने 1000 या 300 सरप्लस में शुरू किया, अब आपके 2-3 हफ्ते सेम चलेगा। 2-3 हफ्ते में बॉडी थोड़ा सा ग्रो होगी क्योंकि हम बल्किंग कर रहे हैं, है ना। कटिंग में उसका उल्टा होगा, बताता हूं पहले बल्किंग का। 2 से 3 हफ्ते में बॉडी कुछ मात्रा में ग्रो हुई मतलब मसल बढ़ा, या प्योर बल्किंग मसल और फैट थोड़ा सा बढ़ा। शरीर में जो भी था 100 केजी 150 केजी या जिस मात्रा में भी आपके शरीर का वजन था उसमें 30 केजी 40 केजी वॉट एवर मसल था, अब 1 केजी मसल बढ़ गया है। तो 1 केजी नहीं 1 पाउंड 1 केजी मसल दिन भर में लगभग 500 कैलोरीज किलो कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम करता है। बस इतना ही स्टेटमेंट है। मतलब अगर किसी के शरीर में 49 केजी मसल है, किसी के शरीर में 500, उफ एक्चुअली बाहर ना कूड़े वाले की आवाज आ गई, वो बेल मारेगा इसलिए मैं वो हो गया थोड़ा डिस्ट्रैक्ट। 49 केजी मसल है एक के शरीर में, एक के शरीर में 50 केजी मसल है। तो ये 50 केजी वाले का शरीर दिन भर में अगर दोनों सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, सेम दिन भर पड़े रहते हैं, एग्जैक्ट सेम चीज कर रहे हैं, इसका शरीर 500 कैलोरीज ज्यादा यूज करेगा। तो जैसे जैसे आप 1 केजी मसल गेन करते जाओगे वैसे वैसे आपको 500 कैलोरीज बढ़ानी है। अब आप 3 हफ्ते में मान लो आपने 1 केजी मसल बढ़ाया, तो आप 500 कैलोरीज खाना बढ़ाओगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सरप्लस में खा रहे थे जो कि शरीर की रिक्वायरमेंट से ज्यादा था। पर अब जब ग्रो हो गया शरीर, पहले 1000 सरप्लस में शुरू किया था, फिर 3 हफ्ते बाद 1 केजी बढ़ गया, तो 500 तो बॉडी की रिक्वायरमेंट ही बढ़ गई है, तो सरप्लस अब सिर्फ 500 का है, तो आप 500 सरप्लस कर दोगे। तो अगले इस हफ्ते 3 हफ्ते बाद आपने 500 बढ़ाया, उसके बाद हफ्ते में शायद आधा केजी गेन हो पाएगा ज्यादा, तो हफ्ते हफ्ते का आप 200 कैलोरीज बढ़ा सकते हो। एग्जैक्ट ऑपोजिट करना है प्योर कटिंग में। जिसको नहीं भी समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं डाइट वाला वीडियो बनाऊंगा उसमें समझाऊंगा ये चीज डिटेल में। इसका एग्जैक्ट उल्टा होगा प्योर कटिंग में। जितने से आप शुरू करोगे, जैसे BMR -300 से शुरू किया आपने, 300 कैलोरीज कम खा रहे हो आप दिन भर की, ताकि बॉडी जो भी खा रहे हो उसको यूज करे, साथ में थोड़ा बहुत फैट्स यूज करे। उसके बाद हर हफ्ते हफ्ते में 100 या 200 कैलोरीज कम करते जानी है। हर किसी के लिए सेम नहीं होगा। मैं 100 केजी का हूं, मेरे शरीर की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, तो अब जब मैं कम भी करने लगूंगा तो हर जगह, मतलब जगह सब्जी, हर जगह फैट भी ज्यादा स्टोर्ड है बॉडी में, हर जगह ही है फैट जो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मुझे फैट ज्यादा बर्न करना है तो मैं डेफिसिट भी ज्यादा मेंटेन करूंगा, है ना। जिसके शरीर में फैट ज्यादा है वो डेफिसिट ज्यादा मेंटेन करेगा। जो पहले से ही मान लो 7% फैट में, उसको 5% फैट पे जाना है, तो वो 50-50 के डेफिसिट से शुरू करेगा, क्योंकि ऑलरेडी फैट कम है, बॉडी रिलीज नहीं करेगी। आप सीधे 200 डेफिसिट कर दोगे, थोड़ा सा फैट छोड़ेगी, बाकी मसल बर्न कर देगी। तो ये सब केटर करके करना है, सरप्लस या डेफिसिट, ठीक है। कटिंग में भी हर हफ्ते का 50-100 कहा था ना मैंने, 150 कैलोरीज डेफिसिट करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बल्क प्लस कट पे। बल्क प्लस कट का है क्या है, जो मैंने शुरू किया था इस बार 35 दिन बल्क किया मैंने, जिसका जो उद्देश्य है उस हिसाब से करेगा। मैं बल्क प्लस कट किसके लिए है मैं बताना भूल गया। लीन गेनिंग बताया था, प्योर बल्किंग बताया था किसके लिए, किसी को कंपीट करना है, कोई मतलब नहीं है कि कितना फैट आता है कुछ आता है, बस मैक्सिमम मसल मास गेन करना है, उनके लिए प्योर बल्किंग या डर्टी बल्किंग है। क्यों, बाद में लूज कर लेंगे जब स्टेज पे जाना होगा, या 1-2 साल सिर्फ मसल मास गेन करना है, उसके बाद जो भी होगा फैट लूज कर लेंगे, या फिर जिसको सिर्फ वजन बढ़ाना है। नेक्स्ट आता है लीन गेनिंग या क्लीन बल्किंग। ये था, मैंने बता दिया था, जो लोग फिटनेस इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग हैं, या फिर जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं भी है, आम जीवन में, मान लो सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता, बट आम जीवन में उसे अच्छे शेप में रहना है पूरे साल पूरी जिंदगी, तो वो लीन गेनिंग कर सकता है, धीरे धीरे मसल बढ़ता रहेगा, फैट आए बिना। बल्क प्लस कट उन लोगों के लिए है जो लोग, जिनके शरीर में ऑलरेडी मसल मास है, जैसे मेरे शरीर में ऑलरेडी मसल मास था, उसके ऊपर मैंने फैट स्टोर कर लिया था, पानी होल्ड कर रखा था, लगभग 50 केजी मेरा मसल मास रहता ही है, 49, 48, 50, 51 ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो जब मैं वर्कआउट पे ध्यान नहीं देता हूँ, डाइट अच्छी नहीं लेता हूँ, तो 48 पहुंच जाता है, जब मैं थोड़ा ध्यान देता हूँ तो 50 पहुंच जाता है ना। तो 50 केजी के आसपास मसल मास रहता है मेरा। इंस्टा पे मैं वो BCA डालता रहता हूँ, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, तो आप देख सकते हो। तो बल्क प्लस कट उन लोगों के लिए है जिनके शरीर में मसल मास ऑलरेडी है, पर उनको थोड़ा सा मसल मास बढ़ाना है, क्योंकि उसके बाद उन्हें प्योर कटिंग करनी है, तो थोड़ा मसल मास भी लूज होता है प्योर कटिंग में, होगा ही होगा। अगर आपका नहीं हो रहा तो आप प्योर कटिंग नहीं कर रहे। सो शुरू में अब आपके ऊपर है कितना आपके मसल मास है, कितना आपका फैट है, कि आपको फैट लॉस पे कितना फोकस करना है, मसल गेन करने पे कितना फोकस करना है, उस पर निर्भर करेगा आप किस हिसाब से डिवाइड करते हो। जैसे आपकी मान लो 3 महीने की या 4 महीने की, जितने की भी साइकिल है, 3 महीने की मान रहे हैं जो मैं कर रहा हूं अभी। अगर आप इक्वल रेशियो में करना चाहते हो कि थोड़ा मसल गेन थोड़ा फैट लूज,
जैसे कोई इंसान ऑलरेडी अच्छे शेप में 15% वाला फैट वाला जो है, जैसे मैंने 25% या 22% फैट से शुरू किया था, अभी मैं समवेयर 14-13 पे होऊंगा। उद्देश्य है जन्मदिन तक 8-9 तक पहुंच जाऊंगा शायद। तो बल्क प्लस कट उसके लिए है जिसके शरीर में ऑलरेडी मसल मास भी है, फैट भी है, उसको थोड़ा मसल गेन करना है, थोड़ा फैट हटाना है। जिसके शरीर में जितना ज्यादा मसल है, जितना कम फैट है, वो उतने कम ड्यूरेशन का बल्क करेगा, ज्यादा ड्यूरेशन का कट करेगा। जैसे किसी के शरीर में 15% फैट है तो उसको हल्का फुल्का मसल गेन करना है और फैट लॉस पे ज्यादा फोकस करना है, 8-9% फैट तक पहुंचना है, 7% फैट तक पहुंचना है, तो वो मे बी 1 महीने बल्क कर लेगा, 2 महीने कट करेगा। मतलब जितने भी ड्यूरेशन के आप साइकिल करो, 3 महीने, 4 महीने, 10 हफ्ते, जो भी है, उसका 1/3 ड्यूरेशन आप बल्किंग पे ध्यान दोगे, बाकी का 2/3 ड्यूरेशन आप कटिंग करोगे। या फिर जैसे आपके शरीर में मान लो फैट ऑलरेडी बहुत कम है, जैसे आपका फैट है 10% और आपको 7% पर पहुंचना है, तो आप बल्क 2 महीने करोगे, उसके बाद 1 महीने कट कर लोगे। उसी से आप मतलब गोल ओरिएंटेड होगा कि आपको बल्क करना है कितना और कट करना है कितना पूरी साइकिल में से, ठीक है। इसमें दोनों चीजें करते हैं हम, पर कंफ्यूजन ये होता है लोगों को कि अलीत सा शरीर है, 25-30 kg मसल है शरीर में और 25-30% फैट है, तो इंसान अगर ये सोच रहा है, आपको ऐसा लग रहा है अगर कि एक साइकिल में मैं बल्क भी कर लूंगा, पहले 5-10 kg मसल गेन कर लूंगा, फिर पूरा 10% फैट भी गायब कर दूंगा, वो असंभव है। इंसान का शरीर इंसान के शरीर की तरह चलता है, राक्षस टाइप नहीं चल पाएगा, ठीक है। जैसे आपने अगर थार खरीदी है तो उसमें मैक्सिमम स्पीड ही 180 के एमपीएच है, तो ऐसे नहीं कर सकता मैं कि हाईवे पे जाऊं, पूरे डाउन स्लोप पे जाऊं और पूरा किल्ला खोल दूं और सोचूं कि ये 220 चल जाएगी। अरे औकात ही नहीं है इंजन की उतना जाने की, कहां से चली जाएगी, है ना। तो शरीर की लिमिटेशन है, कितना भी सामान डाल लो, मैक्सिमम एक रफ्तार है जिसमें वो मसल गेन कर सकता है, फैट लूज कर सकता है। तो आप थोड़ा बहुत बल्क, थोड़ा बहुत कट कर पाओगे इसमें। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके शरीर में मसल भी है पहले से, फैट भी ठीक ठाक जगह पे है, ठीक है। या फिर आपका मसल थोड़ा कम भी है, फैट ज्यादा भी है, और आप बल्क प्लस कट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसका मसल ज्यादा है, फैट थोड़ा बहुत है, वही करेगा, कोई भी कर सकता है। पर इससे होगा क्या वो मैंने बता दिया। तो ये ऐसे लोगों के लिए है, जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए, जो मैंने इस बार किया। मैंने 2-3 साल से सिर्फ मैं शॉर्ट एस्टर चला था लीन गेनिंग वाले, मसल मास 45 से 48 पहुंचा 2-3 साल में, 3 kg बढ़ा बस। पर मेरा ऑब्वियसली मैं लाइफस्टाइल थोड़ा खराब है तो इस वजह से, बट आम इंसान का भी 2 साल में शायद 10 kg बढ़ जाता, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। बल्क प्लस कट किया मैंने, क्योंकि समझ गए ना, बल्क प्लस कट में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। न्यूट्रिशन जब आप बल्किंग कर रहे हो तो आप ये वाला रखोगे, जब आप कटिंग कर रहे हो तो एग्जैक्ट इसका उल्टा रखोगे, जो मैंने बता दिया। प्योर कटिंग में भी न्यूट्रिशन लिखूंगा कहीं पे। लीन गेनिंग प्लस कटिंग सिंपल है, जिसके शरीर में मसल मास बहुत ज्यादा है, उसे बस मसल मास मेंटेन करना है या हल्का हल्का मसल गेन करना है। इसमें आप मसल भी गेन करना चाह रहे हो, प्योर शुरू में सिर्फ प्योर बल्किंग करो। जैसे मैंने शुरू में सिर्फ लॉन्ग एस्टर चलाए थे, टेस्ट ई, डेका, बोल्डी, ट्रेन ई, ये सारे चलाए थे। तो लीन गेनिंग, थूक उड़ा दिया तूने। लीन गेनिंग प्लस कटिंग उनके लिए है जिनके शरीर में मसल मास ऑलरेडी जितना भी हो, वैसे है आइडियली उसके लिए जिसके मसल मास ज्यादा है, फैट कम है, वो थोड़ा बहुत मसल गेन करना चाह रहा है और साथ साथ कटिंग ज्यादा करना चाह रहा है। इसमें ज्यादा ध्यान कटिंग पे होगा, पर करने को वो इंसान भी कर सकता है जिसे थोड़ा बहुत मसल गेन करते हुए फैट लूज पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इसमें इनिशियली आप जितना आप लीन गेनिंग करना चाह रहे हो, जो भी आपका गोल है, उस हिसाब से आप शुरू करोगे। अगर आपको थोड़ा बहुत मसल गेन करना है या मेंटेन करना है पर कटिंग पर ज्यादा ध्यान देना, तो आप मे बी इनिशियली 1 महीना लीन गेनिंग पर ज्यादा ध्यान दोगे और लास्ट के 2 महीने प्योर कटिंग करोगे। या फिर अगर आपको कटिंग भी करनी है थोड़ी बहुत, पर मसल मास भी, लीन सिर्फ मसल मास गेन करना है, ऑलरेडी आपका फैट ज्यादा है, तो आप लीन गेनिंग कर सकते हो जिसमें फैट लूज ऑलरेडी होगा। अच्छा, मैं मेन चीज बताना भूल गया, और लास्ट में प्योर कटिंग करोगे। हर कंपाउंड से, वैसे बताना भूल गया, मेरे पुराने वीडियोस में है, आई होप आपने सारे वीडियोस देखे हैं पुराने। 2.5 महीने के अंदर 120 या 30 वीडियोस कर चुका हूं मैं। ये तो डिलीट हो गया था, अब ऐसा ही 67 के कुछ हो चुके हैं, एक और आएगा, ऐसा यहां रखेंगे, फिर मजा तब आएगा, दोनों में मसल डॉग फिटनेस लिखा होगा। हाँ, चाहे टेस्टोस्टेरोन एनाथ्रेट हो, प्योर बल्किंग का कंपाउंड, चाहे टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनोट हो, चाहे विंस्ट्रॉल हो, हर कंपाउंड मसल मास गेन ऑब्वियसली कराता ही है, साथ साथ फैट भी लूज कराता है। पर दिक्कत यह है, हम जैसे टेस्टोस्टेरोन एनाथ्रेट को प्योर बल्किंग में यूज कर रहे हैं, खा इतना रहे हम कि हम मैक्सिमम मसल मास गेन करना चाह रहे हैं, तो उस केस में
फैट भी होल्ड होता है। टेस्टोस्टेरोन एनाथेट आपका फैट बर्न कर रहा है पर वो नोटिस नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप खा ज्यादा रहे हो। जैसे मैंने, जो लोग इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पता है, मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया है, प्योर बल्किंग के कंपाउंड में लीन गेनिंग या कटिंग टाइप की डाइट ले रहा था मैं। मतलब खा तो मैं सामू से भी रहा था पर हफ्ते में एक बार या हफ्ते में एक बार बिरयानी खा ली। और चीट मील के बारे में कोई पूछ रहा था, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, कहीं लिखना पड़ेगा वरना भूल जाऊंगा मैं। चीट मील, कोई पूछ रहा चीट मील हफ्ते में एक ले, महीने में एक ले। आप जिंदगी भर चीट मील ना लो तब भी चलेगा, आप महीने में एक चीट मील करो वो भी चलेगा, पर उसका कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा डिटेल में बाद में। लीन गेनिंग प्लस कटिंग हो गया, सिंपल है, ऊपर वालों के ऊपर ही है। लीन गेनिंग जितना आपको मसल मास गेन करना है उतना करोगे आप, हल्का फुल्का मसल मास गेन होगा इसमें सिर्फ, और कटिंग करनी है। तो इसमें क्या होगा, लीन गेनिंग कटिंग हम क्यों करते हैं या किस प्रकार के कौन से लोग करेंगे ये, जिनको शुरू से ही मसल मास मेंटेन करते हुए थोड़ा बहुत मसल गेन करते हुए फैट लूज करना है, लास्ट में सिर्फ फैट लूज करने पर फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया शॉर्ट एस्टर्स वाले भी एंड लॉन्ग एस्टर वाले कंपाउंड भी सभी मसल बिल्ड भी करते हैं, फैट लूज भी करते हैं। इनमें क्या है, आप डाइट सरप्लस की ले रहे हो तो मसल मास ज्यादा गेन हो रहा है, इनमें आप डेफिसिट की डाइट ले रहे हो इसलिए मसल मास कम गेन हो रहा है। वैसे सबके एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक वैल्यू होती है, मैंने इंडिविजुअल वीडियो जो कवर किया उसमें है, बट इन जनरल लगभग हर चीज टेस्टोस्टेरोन ही है, ठीक है। वो चाहे डीएचटी ड्राइव हो, नेंड्रोलोन डिराइव्ड हो, जो भी है टेस्टोस्टेरोन से ही बना है, तो टेस्टोस्टेरोन वाली प्रॉपर्टीज ही होंगी जो कि मसल गेन करना, फैट लूज करना है। बाकी चीजें भी हैं बट वो बेसिक चीज फिटनेस के लिए जो हम कर रहे हैं वो है। सो लीन गेनिंग कटिंग में जब आप लीन गेनिंग कंपाउंड यूज करोगे थोड़ा बहुत फैट लूज होता रहेगा अगर आप डाइट ठीक ठीक रखोगे, बीएमआर या बीएमआर प्लस 200 100 ऐसे रखोगे तो हल्का फुल्का मसल मास गेन होता रहेगा, साथ साथ फैट लूज भी आपका होता रहेगा। तो इनिशियली आप लीन थोड़ा थोड़ा 1-2 किलो मसल गेन करोगे पूरे महीने में एंड 2-3% फैट गिराओगे। लास्ट में आप प्योर कटिंग करोगे जिसमें आपका फैट बहुत सारा जाएगा पर थोड़ा सा शायद मसल भी जाएगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए लीन गेनिंग प्लस कटिंग है। प्योर कटिंग किन लोगों के लिए है, प्योर कटिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्टेज पे जाना चाह रहे हैं या फोटोशूट करना चाह रहे हैं, या वही जो मैं बार बार बोलता हूं, किसी एक्स की शादी में जाके उसका खून जलाना है, उसके पति का खून होने वाले पति का खून जलाना है, या थोड़ा सा कहीं दोस्तों के साथ छुट्टी पे जा रहे हो और बीच बीच में शो करनी है बॉडी, तो उन लोगों के लिए प्योर कटिंग में आपका इसका एग्जैक्ट उल्टा होगा। आप 500 या 1000 डेफिसिट में खा सकते हो, उसमें 100% आपका मसल भी लूज होगा। रेशियो आप लीन गेनिंग वाला रख सकते हो 35% 55% और 10% फैट। देखो फैट जरूरी है, बिना फैट के ना मसल बिल्ड होगा ना कुछ और होगा शरीर में, घुटने सूख जाएंगे, दर्द होगा, ये सारी चीजें नहीं करना है। फैट 10% लेना ही है चाहे आप प्योर कटिंग भी कर रहे हो। मेरे हिसाब से प्योर कटिंग अगर कोई आम इंसान करना चाह रहा है, जैसे कोई मतलब, जैसे मैं जन्मदिन की तैयारी कर रहा हूं तो मैं 19 जनवरी को मेरा जन्मदिन, उस दिन तक भी मैं हल्की फुल्की कटिंग ही करूंगा, प्योर कटिंग पे नहीं जाऊंगा मैं एट ऑल, ठीक है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से मसल मास मेंटेन हो पाता है, फिर उसमें मैं प्योर कटिंग करके मसल मास भी लूज करो तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि मसल लूज हो गया फिर लूज करना बहुत डिफिकल्ट है। मसल इजीली मसल लूज नहीं हो पाता, वो माहौल, जैसे मसल गेन करने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, मैं समझा चुका हूं, जो आपको वो हालात बनाने पड़ेंगे जिससे मसल गेन हो पाए, न्यूट्रिशन उतना हो, वर्कआउट हो, वो सारी चीजें, हाइपरट्रोफी अचीव हो, वैसे ही मसल लूज करने के लिए भी वो एनवायरमेंट बनाना पड़ता है। पर जब आप प्योर कटिंग करना चाह रहे हो, इतना डेफिसिट में खा रहे हो, 1000 कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो, दिन भर में जितना यूज हो रहा है उसका 1000 कम खा रहे हो, तो ऑब्वियसली दिन भर एनर्जी लो रहेगी, मसल भी लूज होगा, थोड़ा सा फैट तो ऑब्वियसली लूज होगा ही। प्योर कटिंग उन लोगों के लिए जिनको स्टेज पे जाना है या फिर इन जनरल कहीं नहीं जाना है, आपको आपका मन हो रहा है। जैसे मैं मान लो 19 जनवरी तक मैंने हल्की फुल्की, अभी मैं शॉर्ट एस्टर्स पर आ गया हूं, 35 दिन मैंने बल्किंग करी थी, अब आगे के मैं 35 में कितने दिन बचे 90 होने के लिए, 55 डेज शॉर्ट एस्टर चला रहा हूं। पर उसमें यह नहीं है कि मैं कटिंग कर रहा हूं, मैं लीन गेन और हल्का हल्का फैट लूज कर रहा हूं, ये चल रहा है मेरा। इनिशियली मेरा बल्क चला था 35 दिन का, अब लीन गेन प्लस कटिंग चल रही है 55 डेज की। अगर मान लो 19 जनवरी, तो मेरे 3 महीने होने वाले 19 जनवरी को, तो अगर 19 जनवरी तक मैं ठीक ठाक शेप में आया एंड मुझे लगा कि मैं थोड़ा, कई साल हो गए अच्छे शेप में आए हुए, वो स्टेज टाइप बॉडी, आज ही किसी ने कमेंट किया था या इंस्टा पे रिप्लाई किया था किसी ने स्टोरी में, सर आप वैसी बॉडी बना लो जैसी डीपी में है, जो व्हाट्सएप 83 या दोनों ही में अच्छी डीपी लगी है। तो मैंने वही बोला कोशिश हुई है। तो 19 जनवरी को अगर मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छी कंडीशन में आ गई, चलो प्योर कटिंग कर लो, तो मैं 1 महीने की प्योर कटिंग करूंगा सिर्फ, जिसमें मैं सारे फाइबर भी निकालूंगा, फैट पूरा हटा दूंगा, पानी पूरा हटा दूंगा, फोटो फाटो खिंचाऊंगा, कहीं घूमने जाऊंगा और फिर उसके बाद नॉर्मल खाना खाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। प्योर कटिंग वो भी कर सकता है जिसे स्टेज पर नहीं जाना है, फोटोशूट नहीं है कुछ है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
मतलब बहुत डिसिप्लिन चाहिए। हर हफ्ते आपको नाप तोल के खाना पड़ेगा, हर दिन हर मील नाप तोल के खाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हर हफ्ते कम करो, थोड़ा सा कैलकुलेट करो कि बॉडी में क्या मसल गेन हुआ, फैट हुआ, क्या हुआ, उस हिसाब से, है ना। प्योर कटिंग बहुत डिफिकल्ट काम है, अगर आप करना चाह रहे हो तो तब करो जब आप स्टेज या वो सब हो, और आप स्टेज 2 वाले आदमी हो तो आपको ऑलरेडी प्योर कटिंग करनी आती ही होगी। बाकी आई डोंट थिंक कुछ बचा है, ये है हर प्रकार की साइकिल। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे डिसाइड करना है कि आपको कौन सी साइकिल लेनी है, या पहली बार साइकिल करना चाहो तो कौन सी करनी है, या आप किसी भी दिन बैठ के, जैसे मैं 5 साइकिलें कर चुका हूं, मान लो छठी करनी है, 1 साल का गैप हो गया, 2 साल का गैप हो गया, तो आज मैं डिसाइड करना चाह रहा हूं कि कैसी साइकिल करनी है, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा। ये सैटरडे अपलोड होगा, संडे को वाला वीडियो अपलोड होगा। कोई डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो आप, मैं रिप्लाई करूंगा 100%। आज तक एक कमेंट नहीं छोड़ा जिसका रिप्लाई ना किया हो। व्हाट्सएप पर आप पर्सनलाइज प्लेस के लिए मैसेज कर सकते हो, बाकी इंस्टा पे ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो कर सकते हो। खाओ पियो ऐश करो, बॉडी बनाओ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।